बहुत से लोग कर्मा के अंदर एक सवाल करते हैं कि जैसे हम ये सुनते हैं रेप जैसा घृणित कार्य जो करते हैं, जो बहुत कॉमन घटनाएं हमारे आसपास में सुनने में आती हैं, ये कौन से मनोविज्ञान के कारण करते हैं, इनकी सोच कैसी होती है, इतना घिनौना कार्य ये करते क्यों हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, इनका अगला जन्म कैसा होता है, इनको क्या सजा मिलती है। कुछ कर्म इतने अंधेरे होते हैं कि मनुष्य योनि भी उन्हें सहन नहीं कर पाती। ब्रह्मांड ऐसे कर्मों को उस योनि में फेंक देता है जहाँ आत्मा को अपने ही किए हुए पाप नंगी सच्चाई की तरह लौट कर मिलते हैं। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, जहाँ कामना मर्यादा को फाड़ देती है वहाँ आत्मा का पतन निश्चित है। कि ऐसा दुष्कर्म केवल वासना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति प्रदर्शन, इसमें अपमान, नियंत्रण और मन की गहरी विकृति। ऐसा दूषित मन जो इस तरह की हरकतें सोचता है, इसका मतलब है उसके दिमाग को कितना ज्यादा उसका गंदगी उसके अंदर भरी पड़ी होगी, ये सब इसमें शामिल होता है। एक चीज जो इसमें हिंसा जो है कर्म की दुनिया में सबसे काला अपराध है। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, जहाँ स्त्री सुरक्षित नहीं वहाँ आत्मा भी सुरक्षित नहीं। प्रेम नमन। बहुत से लोग कर्मा के अंदर एक सवाल करते हैं कि जैसे हम ये सुनते हैं रेप जैसा घृणित कार्य जो करते हैं, जो बहुत कॉमन घटनाएं हमारे आसपास में सुनने में आती हैं, ये कौन से मनोविज्ञान के कारण करते हैं, इनकी सोच कैसी होती है, इतना घिनौना कार्य ये करते क्यों हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, इनका अगला जन्म कैसा होता है, इनको क्या सजा मिलती है। आज मैं इसका खुलासा यहाँ पर करने वाला हूँ। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैंने लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं और उनका उपचार किया है, उनकी ट्रीटमेंट किया है। आज जो मैं बताने वाला हूँ उसी अनुभव का एक पार्ट है। पहली बात समझते हैं कि जो ऐसा कर्म करते हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। कुछ कर्म इतने अंधेरे होते हैं कि मनुष्य योनि भी उन्हें सहन नहीं कर पाती। ब्रह्मांड ऐसे कर्मों को उस योनि में फेंक देता है जहाँ आत्मा को अपने ही किए हुए पाप नंगी सच्चाई की तरह लौट कर मिलते हैं। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, जहाँ कामना मर्यादा को फाड़ देती है वहाँ आत्मा का पतन निश्चित है। आज इसी कठिन प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। तो पहले समझते हैं कि जो लोग इस तरह का दुष्कर्म करते हैं उनका मनोविज्ञान क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा दुष्कर्म केवल वासना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति प्रदर्शन, इसमें अपमान, नियंत्रण और मन की गहरी विकृति। ऐसा दूषित मन जो इस तरह की हरकतें सोचता है, इसका मतलब है उसके दिमाग को कितना ज्यादा उसका गंदगी उसके अंदर भरी पड़ी होगी, ये सब इसमें शामिल होता है। एक चीज जो इसमें जो साइकोलॉजी के पार्ट होती है, शक्ति दिखाने की भूख। ऐसा व्यक्ति भीतर से कायर होते हैं, वे किसी निर्दोष पर शक्ति दिखाकर अपने भीतर की कमी को छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों के अंदर सिम्पथी नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। मन लगभग पशु के लेवल पर गिर चुका होता है। तीसरी बात, ये लोग स्त्री को वस्तु मानते हैं। ऐसा व्यक्ति स्त्री के व्यक्तित्व, आत्मा और उसकी गरिमा को वस्तु की तरह देखता है। ये चेतना का बहुत भारी पतन है। और नंबर 4, ऐसे लोगों के अंदर हद से ज्यादा सप्रेस्ड वासना होती है। जो व्यक्ति अपनी वासना को लगातार दबाता रहता है, छिपकर जीता है, ऐसी विकृत सामग्री देखता है लगातार। बॉलीवुड भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम और ये सब भी सॉफ्ट पोर्न जैसा काम करते हैं, तो ये भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों का मन एक साइकोपैथिक पैटर्न विकसित करता है और अपराध का एड्रेनल, कुछ मन इतने अंधेरे में गिर जाते हैं कि अपराध में उन्हें मजा आने लगता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान अपनी मनुष्य होने की योग्यता ही खो देता है। ऐसी स्थिति में जो कर्म का फल होता है वो बहुत भयानक होता है। मैं बता दूं, जितना मैंने समझा है, ऐसी स्थिति में जो लोग भी ऐसी हरकत करते हैं उनका अगला जन्म क्या होता है, उनको क्या सजा क्या मिलती है। पहली बात, शास्त्रों में दुष्कर्म जैसे अपराध का कर्म फल क्या है। शास्त्र सीधा सीधा स्त्री अपमान और यौन हिंसा को मनुष्य को नीचे की सबसे तलहटी वाली योनियों में गिरा देते हैं। ये कर्म आत्मा पर ऐसा तमस लाद देता है कि वे अगले जन्म में दर्द, अपमान और डर को भोगने पर मजबूर हो जाता है। ये कॉस्मिक जस्टिस है, जो तुम्हें दिया वो तुम्हें लौटाया जाएगा। ऐसे लोगों को सजा क्या मिलती है। ऐसे लोगों को ज्यादातर कुंभी पाक नरकों में डाला जाता है। ऐसे नरक जिसमें हमारे शास्त्रों में प्रावधान है ऐसा, यहाँ से अगर जीते जी उनको सजा मिल जाए तो नंबर 1, अगर यहाँ सजा ना मिले और उसके बाद
या मिल भी जाए उसके बाद भी, क्योंकि उसका मन अगर दूषित है तो उसको ऊपर भी सजा मिलती है। तो उसके सूक्ष्म शरीर को कुंभी पाक नरक में डालकर, जहां पर उसे दूसरे जो एक लोहे के तपते हुए खंबे के साथ उसको जोड़ा जाता है, जैसे वो स्त्री के प्रति वो था, वो पागलपन उसका वहां दिखाया जाता है। तो तू ज्यादा ही पागल हो रहा था ना, तेरी दबी हुई जो वासना है अब वहां निकाल। वहां जो उसको तकलीफ दी जाती है, वो जो दर्द दिया जाता है, क्योंकि तपता हुआ खंबा, एक स्त्री लोहे की स्त्री और उसको उसके अंदर आग लगी होती है, तो वो उसके सामने लाई जाती है। इस प्रकार से वो जो उनको दर्द सहना पड़ता है, वो उनकी आत्मा को अच्छे से बहुत गहरे लेवल पर दर्द दिया जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। ऐसे नंबर जो इसके अलावा उसका अगर जन्म अगर होगा भी थी, तो ऐसे मादा जानवर का जन्म होगा जिसमें उस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर्मा जो है वो रिवर्स होगा। जब आपने किसी दूसरे के प्रति ऐसा किया तो उस मादा जानवर के प्रति, जैसे कई बार होता है, बिल्कुल हिंसा होती है, क्योंकि उसका फिर कोई अपना वो नहीं है, कोई भी आकर कैसे भी करके। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए मादा पशु बनते हैं जहां उनकी इच्छा के विरुद्ध बार बार उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। योगी से ऊर्जा का संतुलन कहते हैं। जो चोट उन्होंने दी, इस चोट को सहकर अपनी आत्मा के विकार को वो निकालते हैं। या नंबर 2 जो मैंने अनुभव किया है, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बंदर या फिर पिग जैसी योनियों में इनको भेजा जा सकता है। इन योनियों में कोई सम्मान नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डर और अपमान जीवन का एक हिस्सा है। वासना अनकंट्रोल्ड है, जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसी ही चेतना कभी उन्होंने मनुष्य के अंदर पैदा की थी, इसलिए कर्म उसे पशु जीवन में जीने के लिए भेज दिए जाते हैं। जो मैंने नरक के बारे में बताया, जो पीड़िता है, जिसको तकलीफ झेलनी पड़ी, उसने आंसू, भय, टूटा हुआ मन, टूटे हुए उसके ग्रह, उसका जीवन, इसकी कार्मिक वेट इतना भारी होता है कि कुछ आत्माएं मनुष्य या पशुओं में भी नहीं उतर पाती। वे उस लोक में जाती हैं जहां पर उसको अपने फैलाए हुए दर्द का मल्टीप्लाइड अनुभव करना पड़ता है। बहुत ही गहरे नीचे के लोकों में भेज दिया जाता है। कभी कभी उन्हें एक ऐसी कॉस्मिक जेल में बंद कर दिया जाता है जहां पर वो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक नहीं निकल पाते। ऐसा देखा है बेस्ड ऑन कि उन्होंने कितनी तकलीफ दी थी और उनकी लर्निंग कितनी हुई है। मानव योनि में अगर गलती से जन्म उनका हो भी गया, तो इनको अगर गलती से कभी हो भी गया, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना भारी कर्म उन्होंने किया था, तो पर पीड़ित जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर आ भी जाएं, तो उनके साथ भी वैसी घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं। अभाव में जिएगा, अपमान में जीवन जिएगा, रिजेक्शन में जिया जाएगा, दुखद उनका व्यवहार अगर गलती से हुआ तो दुखद होगा, उनको इश्यूज बने रहेंगे, सेक्सुअल इश्यूज बने रहेंगे, सामाजिक रूप से अपमान उनका होगा, क्योंकि कर्म उसी एनर्जी को मानव जीवन में अनफोल्ड कर देता है जो आपने कभी किसी को दी थी। इसलिए स्त्री का अपमान करने वाला सिर्फ कर्म ही नहीं, अपना भविष्य भी खो देता है। ये सब व्यक्ति मनुष्य जीवन की योग्यता ही खो देता है, क्योंकि मनुष्य होने का पहला नियम है दूसरी आत्मा का सम्मान करना। अगर आप भी ऐसी कुछ मन की प्रवृत्ति ऐसी अगर बन रही है, तो ध्यान रखें, ऐसा व्यक्ति अपने आप को उस गहरे से गहरी गंदी खाई में गिराने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए याद रखेंगे, तो किसी को डराने की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जागरूकता फैलाना है, क्योंकि कर्म की नजर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक संतुलन है। और स्त्री पर हिंसा जो है कर्म की दुनिया में सबसे काला अपराध है। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, जहां स्त्री सुरक्षित नहीं, वहां आत्मा भी सुरक्षित नहीं। इसलिए ये जो अपराध है, ये केवल मनुष्य का अपराध नहीं है, ये ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन है। और इसका फल हमेशा गिरी हुई योनि में होता है, जहां पर दर्द, भय और गहरे तक उसको झेला जाता है और उस विकृति को आगे चलकर उसको समाप्त किया जाता है, समझाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं या हमारी किसी सर्विसेज को लेना चाहते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है। अगर आप हमारा लाइफ पर्पस भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये करवा सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप अपने जीवन को और बेटर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़कर जो हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इनका जरूर से जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।